दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और लकी कोहिनूर चैनल में आप सबका शुक्रिया। तो चलते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं पेमेंट के बारे में, तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आज जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं पेमेंट की। सबसे पहले पेमेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीएमडी सर ने तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख और एक नई तारीख हमेशा आपको मिलती रही है। लास्ट के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में उन्होंने यह बताया है कि अप्रैल के एंड तक और मई तक हम सभी का हिसाब क्लियर कर देंगे और आपको टेंशन करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने पेमेंट भी रिलीज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अप्रैल के लास्ट टाइम तक या फिर मई तक हम सबका क्लियर हिसाब कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अप्रैल आप सबके बीच में निकल चुका है, आप भी देख चुके हैं, क्योंकि एक के बाद एक नया सिस्टम के ऊपर काम किस तरीके से कर रहे हैं। धरातल पे काम हो नहीं रहा है, लेकिन दिख भी नहीं रहा है। लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं सारी ऑनलाइन हो रही है। मार्केट में धरातल पर कोई भी चीज इनकी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब एक के बाद एक नया कॉन्सेप्ट ये लेके आ रहे हैं, एक के बाद एक नया तरीका, एक नया प्लान इजाद कर रहे हैं। तो अभी अप्रैल के अंदर जो पेमेंट आपको रिलीज हुआ, क्या आपको पेमेंट आया? क्या आपके अकाउंट में पेमेंट आया? और अगर नहीं आया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि आपके पास में पेमेंट किन किन के पास में आया था अप्रैल माह में। इन्होंने बोला है कि जो स्मार्ट आईपीएस बने हैं उनका पेमेंट भी हम रेगुलर करेंगे, क्योंकि वो तो आईडी रेगुलर रहने वाली है। और इसके बाद में अगस्त के अंदर 2022 में काम शुरू, नए तरीके से काम शुरू किया। नए तरीके से लोगों ने तीन तीन आईडी या फिर एक दो आईडी जैसे लगाया उन्होंने, उनका भी हम बोर्ड रेंट के हिसाब से एक नए तरीके से हम जनरेट करेंगे। लेकिन उनका पेमेंट भी नहीं दे रहे। अभी बता रहे कि हम रेगुलर सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कहां रेगुलर कर रहे हैं, या हवाई 2-4-5 लोगों को आप पेमेंट डाल देते हैं तो पेमेंट नहीं डालना होता है, वो मजाक करना होता है। क्योंकि आप 2-4 आदमियों को खुश करके आप 99-98% लोगों को आप क्या साबित करना चाहते हैं उसको अंधेरे में रख के उनको पेमेंट ना देकर। तो 2-3 लोगों को 5% लोगों को पेमेंट दे रहे हैं। आप किन को दे रहे हैं ये पेमेंट? आप किन को रिलीज कर रहे हैं? या तो आपके नजदीक है या उनको पेमेंट रिलीज कर रहे हैं। और अगर सिस्टम में अगर दिक्कत नहीं है तो प्रॉपर सभी को पेमेंट जाएगा जो आपने सेटलमेंट किया है, जो नई आईडी लगी है, जो लास्ट मई टाइम में अप्रैल टाइम में जो आईडी लगी है, उनका रेगुलर आप पेमेंट जारी करने वाले थे। लेकिन अप्रैल माह निकल चुका है और अब आज 1 मई 2023 हो चुकी है और मई के फर्स्ट वीक में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि इस मई के इसमें वीक में आपका पेमेंट रिलीज होगा, तो आप ये भी मुझे बताएंगे। पर्सनल मैंने व्हाट्सएप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़े उस लिंक से, वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें जुड़ने के बाद में आपकी कोई भी समस्या है, आपके पास में पेमेंट नहीं आया है, तो प्लीज आप बताएं। लेकिन मैं आपको यहां पे ये भी आपको सचेत करूंगा कि आप नया बिजनेस आप कंपनी में डाल रहे हैं तो डालने से पहले 1 करोड़ रुपए भी अगर कंपनी के पास में जा रहा है, तो अगर कंपनी आपको 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपए बांट देती है तो 90 लाख रुपए कंपनी के पास में रहता है। तो दोस्तों ये क्या है? एक नया तरीका है आपसे पैसा निकलवाने का। तो ये आपसे पैसे नया बिजनेस डलवा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। इनके पास में बहुत बड़ा पैसा है लेकिन फिर भी अगर पैसा नहीं दे रहे हैं
तो गलती इसमें आपकी नहीं है, इसमें जो मैनेजमेंट करने वाले सीएमडी डॉक्टर फैजान सर की है, जो ताकि आपका पेमेंट अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में दीपावली अच्छी जाएगी। आज तक दीपावली आपकी अच्छी नहीं गई है, लेकिन आपका दिवाला जरूर निकल गया और आगे भी आपका दिवाला निकाला जा रहा है। तो इसी तरीके से आप नया बिजनेस अगर डाल रहे हो तो आप एक नई एक लाइबिलिटी आप ले रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप एक जिम्मेदारी ले रहे हो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। तो इसी तरीके से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप नया बिजनेस डलाएं तो किस पर्पज से डलाएंगे, जब आपको तारीख पर तारीख आपको सीएमडी डॉक्टर फैजान सर दे रहे हैं। और अगर ये आपको तारीख पर तारीख दे रहे हैं और फिर भी आप अगर बिजनेस डाल रहे हैं तो फिर आपको समझदार कहेंगे या फिर आपको क्या कहेंगे, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा काम है आपको सचेत करना। जो भी सीएमडी डॉक्टर फैजान सर ने बोला है वही बात मैं अपने चैनल पर बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं। लेकिन अब सीएमडी डॉक्टर फैजान सर नहीं बोल रहे हैं, तो मैं जो इन्होंने बोला है उन्हीं बातों को लेकर सवाल कर रहा हूं, ताकि आपने जो बात बोली है उस बात पे आप अटल सत्य, जो अटूट जो आपका विश्वास था कि हम पैसा देंगे, तो आपकी नीति और नियति अगर देने की है तो फिर दे क्यों नहीं रहे। आप एक से एक नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट, नया प्लान आप लेके आ रहे हैं। तो ये क्या है, जनता की अदालत में अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब देना है तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आकर आपको पुरजोर तरीके से पूरे वजन के साथ अपनी बात को रखना है, ताकि क्राइसिस में जो कंपनी गई है, कंपनी क्राइसिस में नहीं गई है। केवल ओनली फॉर एक फेक न्यूज अगर आ भी जाती है तो दोस्तों आपको साबित करना था, उस चुनौती को स्वीकार करना था और आपको करके दिखाना था कि हम कंपनी में वो काम करने वाले हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। यह वास्तव में आपने जो बोला है क्या उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपने बोला है कि कंपनियां काफी आई, कंपनियां चली गई, लेकिन इकलौती ये कंपनी होगी जो कि आपका पैसा नहीं मारा जाएगा और हम दोबारा से रिवाइज करके हम आपको सबका पेमेंट लौटाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या पेमेंट आया, क्या आपको पेमेंट लौटाया गया? अभी तक तो नहीं लौटाया गया। अगर लौटाया गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो इसीलिए सीएमडी डॉक्टर फैजान सर से भी मैं कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में उन लोगों के कमेंट पढ़ें जो कि अभी तक पेमेंट उनके अकाउंट में गया ही नहीं है। उनकी 11 आईडी है, चाहे उन्होंने सेटलमेंट किया है, चाहे नया बिजनेस डाला है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ना कोई उनको बोर्ड रेंट मिल रहा है। और फिर उसके बाद में आपने नया प्लान चेंज कर दिया। जब आपने पहले ही अगस्त में चेंज किया था प्लान, तो फिर अब प्लान नया चेंज क्यों कर रहे हो? जब आपने अगस्त में नया बोर्ड प्लान चेंज किया और अब एक नया चेंज कर दिया, तो अब आगे जो यूट्यूब चैनल, जिनका बहुत बड़ा चैनल है ई-स्टोर इंडिया में, तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया चैनल का। पहले ई-स्टोर इंडिया के नाम से था, अब उन्होंने चैनल का नाम बदल दिया। तो चैनल का नाम बदलने का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी आप सबके साथ गलत तरीके से उनको अपने साथ जोड़ा और उन्होंने लास्ट टाइम में आपका साथ देना था, उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया। तो वो भी अब आप खामोश है, तो इसलिए वो आपकी बातों को रख रहे हैं क्या? या फिर सीएमडी डॉक्टर फैजान सर से पूछना चाह रहा हूं, आपने किस तरीके से एक इंडिया का नहीं, ई-स्टोर इंडिया के जो यूट्यूबर है उनको आपने क्या ऐसा दिया है ताकि वो नेगेटिव पॉइंट फैक्ट आपके बीच में रख रहे थे और अचानक से वो भी पॉजिटिव खबर लेके आ रहे हैं कि हम कंपनी का एक प्लान पहले से भी स्ट्रॉन्ग हम लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं सीएमडी डॉक्टर फैजान सर से ये पूछना चाह रहा हूं, आखिर ये बात है या पर्दे के पीछे कोई सच्चाई है, तो आप बयां क्यों नहीं कर रहे? आपके पास में इतना बड़ा पैसा है, मैं आज भी कह रहा हूं, और मैं इस बात का खुलासा करूंगा आप ही की बात को लेकर, क्योंकि आपने जो बात बोला है ना, क्योंकि लोगों ने जब भी सवाल किया है इन्वेस्टर्स ने कि सर इतना पैसा आप किस तरीके से दे रहे हैं, क्या है, तो आपने उन सवालों का जवाब उनको दिया है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये स्टोरों का क्या हुआ कि स्टोर चले गए, स्टोर क्लोज हो गए, उनका पेमेंट नहीं दे रहे हो आप। तो ये आप तो उनको सजेस्ट कर रहे थे ना, वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप जब सजेस्ट कर रहे थे,
आप कंपनी को सही तरीके से आप रिवाइज करवाने वाले थे, कंपनी के साथ काम करने वाले थे, तो इतना बड़ा पैसा आपके पास में आया। एक फेक न्यूज होने के बाद में भी आपके पास में बहुत बड़े लेवल पे पैसा है, करोड़ों रुपए में पैसा आया है। फिर वो पैसा कहाँ है? आप हिसाब देने वाले थे कि हम हिसाब देंगे आपको, पाई पाई का हिसाब देंगे, तो आज तक तो आपने हिसाब दिया नहीं है, लेकिन आपने बेहिसाब से लोगों से बहुत बड़ा पैसा लिया है। तो वो बेहिसाब से जो आपने पैसा लिया है, जिसका हिसाब आपने नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो आपको हिसाब देना होगा। और आप मई के अंदर आपको लास्ट एक जनता की अदालत से आपसे गुहार किया जा रहा है कि आप अप्रैल में अगर पेमेंट नहीं दिए तो इस मई में अगर आप पेमेंट दे देते हैं तो लोग आपके साथ रहेंगे। अगर नहीं देते हैं तो कहने का मतलब यही है कि आप फिर एक नई तारीख देने जा रहे हो, और इसी चीज को लेकर जनता की अदालत में आपको सवालों के जवाब देना पड़ेगा, उनका पेमेंट देना पड़ेगा। इसीलिए जन आक्रोश है और बहुत बड़े लेवल पर लोग चिंतन कर रहे हैं, चिंता में हैं कि आखिर हमारा पेमेंट क्यों नहीं दे रहे। हमारा जो पेमेंट है वो ही लौटाने में आपको दिक्कत आ रही है। तो इतना बड़ा जो बिजनेस आप ले रहे हो, अलग अलग तरीके से इजाद करके जो बिजनेस ले रहे हो, तो आगे जाकर क्या ऐसी श्योरिटी है ताकि आप कंपनी में पुरजोर तरीके से आप इसको रिवाइज करेंगे और लोगों के साथ काम करेंगे। जब आपने 1 साल से 1.5 साल आपने निकाल दिया और आपने उन चीजों के ऊपर कोई वर्क नहीं किया, आपने फिजिकल कोई वर्क नहीं किया और लोगों को फिजिकल तरीके से आपने मेंटेन नहीं किया, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सीएमडी डॉक्टर फैजान सर से पूछना चाह रहा हूं कि आखिर आपने किया तो क्या किया। तो सबसे पहले पेमेंट रिलीज करें, क्योंकि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं पेमेंट को लेकर। तो दोस्तों, अब मई में अगर आपका पेमेंट आता है तो समझ लीजिएगा कि आपका पेमेंट रेगुलर होने जा रहा है। अगर इनकी नीति और नियति ठीक है तो एक नई तारीख नहीं देंगे, ये आपको पेमेंट देंगे और मई के अंदर सबका पेमेंट का हिसाब किया जाएगा। और आपका मई के अंदर इन्होंने बोला है तो मई के अंदर आपका सेटलमेंट का पेमेंट भी आपके अकाउंट में आएगा। और इन्होंने बोला है इन्वेस्टर्स को पेमेंट देना, और इन्होंने बोला है कि सारे स्टोर हैं अभी रिवाइज हो जाएंगे। तो अभी रिवाइज कब तक होंगे? क्या इस मई में भी आप नई तारीख देने वाले हैं या पेमेंट देने वाले? तो फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके बीच रूबरू हूंगा। तो इसीलिए अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लकी कोहिनूर चैनल को हर हाल में देखते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैरी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, टेक केयर, धन्यवाद।